हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप एक सच्चे आर्मी हैं, जो कि ऑफ कोर्स आप लोग हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए एकदम लॉटरी लगाने वाला जैसा है। जैसे कि आर्मीज़ के लिए सबसे बड़ी अपडेट यही होती है कि आज बीटीएस के बारे में क्या अपडेट है, बीटीएस के बारे में क्या नया है। क्योंकि पिछले 24 घंटे में बीटीएस को लेकर एक के बाद एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएँगे। मैं भी आपको पूरा वैसे वाला होश उड़ने वाला नहीं है, मतलब उनके रिकॉर्ड एंड जो उनकी मार्केट में फैंस जो मांग कर रहे हैं उनके कॉन्सर्ट को लेकर के, उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ एक के बाद एक सारी अपडेट्स को। बहुत सारी आर्मीज़ के मन में अभी ऐसा क्वेश्चन है और बहुत सारी आर्मीज़ को ऐसा पता भी नहीं होगा कि बीटीएस का जो वर्ल्ड टूर चल रहा है उसके डेट को बढ़ा दिया गया हुआ है। इससे पहले अभी कुछ 70 से 72 शो थे, 70 के अंदर थे या फिर 80 के अंदर थे, लेकिन अभी जो है बिग हिट ने ऐसा एक दिया हुआ है कि 88 शो हैं और कुछ ऐसे फैंस बोल रहे हैं कि ये रूमर है। मैं आपको पूरा बताती हूँ, क्या बीटीएस के वर्ल्ड टूर में सच में नए डेट्स ऐड हुए हैं। कम ओवर ट्रैक ने बिलबोर्ड पर कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया हुआ है। जैसा कि फेस्टा के दिन उन्होंने एक नया अपना आयरन एल्बम से एक ट्रैक दिखाया हुआ था जिसको उन्होंने स्पेशली बचा करके रखा हुआ था बीटीएस आर्मी के लिए। वो 13 तारीख को रिलीज हुआ था बुसान के कॉन्सर्ट के दिन, उस पर बीटीएस मेंबर्स ने परफॉर्म किया हुआ था, वो भी एक बीटीएस के लिए गिफ्ट था। और क्या बीटीएस फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सबसे बड़े स्टेज पर आग लगाने वाले हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, शकीरा एंड मैडोना के साथ में जो है बीटीएस का भी नॉमिनेशन हुआ था हाफ टाइम शो के लिए। आज के इस वीडियो में हम इन सभी बातों पर एक एक करके बातें करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए इन तक जरूर देखें, क्योंकि ये अपडेट्स मैंने आप लोग के लिए इकट्ठा की हुई है और वीडियो बना रही हूँ और बहुत दिन के बाद मैं अपडेट की वीडियो बना रही हूँ। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि ये अपडेट वीडियो बनाऊं ताकि आप लोग को हमारे बीटीएस मेंबर्स के साथ में क्या क्या हुआ है उसका पता चल सके। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो ताकि कोई भी बीटीएस अपडेट मिस ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बीटीएस का आइकॉनिक अरिरंग वर्ल्ड टूर इस वक्त पूरे ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचा रहा है। फैंस टिकट के लिए पागल हो रहे हैं और इसी क्रेजी डिमांड को देखते हुए बिग हिट और बीटीएस ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया हुआ है। वेबर्स पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है कि जकार्ता, इंडोनेशिया और बुलाकान, फिलीपींस में फैंस के भारी क्रेज को देखते हुए डे 3 ऐड कर दिया गया हुआ है। जैसा कि अभी तक हम 21 मार्च से लेकर के अभी तक जितने भी कॉन्सर्ट देखते आ रहे हैं उसमें सिर्फ 2 ही कॉन्सर्ट होते हैं, डे 1 एंड डे 2। लेकिन फिलीपींस और इंडोनेशिया जो कि हमारी एशिया में आती हैं, इन दोनों जगहों पे जो है 3-3 दिन कर दिया गया हुआ है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि इंडिया में एक भी शो नहीं किया और इंडोनेशिया एंड फिलीपींस में 3 शो कर दिया। ऐसा नहीं है कि इंडिया में आर्मीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में भारी डिमांड नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों बिग हिट ऐसा किया, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इस वक्त कि अगर मेरा ओपिनियन है तो मेरा ये ओपिनियन यही है कि मुझे ये न्यूज़ अच्छी नहीं लगी। उन आर्मीज़ के लिए तो खुश हूँ, ठीक है भाई, तुम लोग 3-3 दिन देखोगे, लेकिन क्या बीटीएस यहाँ एक दिन के लिए भी नहीं आ सकता था? क्या उनका एक शो भी यहाँ पे नहीं हो सकता था? जबकि फिलीपींस और इंडोनेशिया में 3-3 शो होते हैं और फिलीपींस और इंडोनेशिया बहुत छोटी कंट्रीज़ हैं, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है बीटीएस को। और हाइब ये बात जानता है, बिग हिट ये बात जानता है कि जो इंडिया है इसकी मार्केट और इसकी यूथ बहुत बड़ी है, इसी वजह से उन्होंने हाइप इंडिया भी बनाया हुआ है, क्योंकि वो लोग इंडियन जो मार्केट है उसमें घुसना चाहते हैं। लेकिन बीटीएस का एक भी कॉन्सर्ट यहाँ पे नहीं हुआ और वहाँ पे 3-3 दिन कर दिया। आप खुद समझ सकते हैं, अगर इन लोगों का वहाँ पे 3-3 दिन कॉन्सर्ट होगा तो आगे आने वाले इसके बाद के जो कॉन्सर्ट है इसका इफेक्ट उस पर भी पड़ेगा, वो वाले कॉन्सर्ट भी लेट होंगे। और अगर ये वाले कॉन्सर्ट लेट होंगे तो जो मार्च में 2027 तक इन लोग का टूर होने वाला है उसकी भी डेट कुछ आगे जाएगी। लेकिन इंडिया में इन्होंने एक भी टूर नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। इन्होंने जो है अब एक और एक्स्ट्रा शो ऐड कर दिया हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप, पहले जहां टिकट सेकंड में सोल्ड आउट हो गई थी, अब उन आर्मीज को एक और मौका मिला है जो टिकट्स नहीं ले पाए थे। इस बदलाव के बाद बीटीएस का यह मेगा वर्ल्ड टूर अब पूरे 88 परफॉर्मेंस का हो चुका है। ये बीटीएस के इतिहास का सबसे बड़ा और थका देने वाला टूर में से एक है। इतना बड़ा आज तक कभी नहीं हुआ था। जो टेलर स्विफ्ट है उसका एरस का वर्ल्ड टूर हुआ था, उसमें आई थिंक 149 शो हुए थे और आई थिंक उसके बाद में अगर सबसे बड़ा कोई वर्ल्ड टूर हिस्ट्री का होगा तो वो हमारे ख्याल से बीटीएस का ही होगा। और जो टेलर स्विफ्ट का वो वाला वर्ल्ड टूर हुआ था उसने 1 बिलियन 8,500 करोड़ की कमाई की हुई थी। देखते ये है कि बीटीएस मेंबर्स के टूर कितने अर्न करते हैं। और जो बिग हिट है उसने ऐसा भी लिखा हुआ था कि अभी और जो डेटें हैं वो 2027 मार्च के बाद में आएंगी। देखते हैं कि बीटीएस मेंबर्स के साथ में ये लोग क्या करने वाले हैं, कितना उनको थकाने वाले हैं ये लोग। लेकिन बीटीएस हमेशा कहती है कि हम आर्मीज के लिए कुछ भी कर सकते हैं,
तो उनके लिए ये थकान मायने नहीं रखती है। वो लोग आर्मीज़ के लिए बहुत सारे टूर्स कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि टेलर स्विफ्ट का भी ये लोग रिकॉर्ड तोड़ देंगे एंड 150 तक जो है टूर्स वगैरह लेकर के जाएँगे। जकार्ता के इस तीसरे शो की जो है प्री-सेल 19 जून 2026 को शुरू हो रही है और जनरल सेल 20 जून 2026 को होगी। तो मतलब कि इंडिया से तो मुझे नहीं लगता कि जकार्ता कोई जाएगा, लेकिन अगर फिर भी कोई जाएगा तो भाई टिकट ले लो, आप लोग को दोबारा से एक मौका मिला हुआ है, क्योंकि हो सकता है मेरी जो वीडियो है वो कोई ऐसी आर्मी देख रही हो जो इंटरनेशनल ट्रैवल वगैरह करती हो, तो आप लोग जो है टिकट ले सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी टिकट जो है वो मार्च अप्रैल तक ही सोल्ड आउट हो चुकी थी, जैसे ही आया हुआ था टाइम टेबल। लेकिन अभी जो है आर्मीज़ जो जाना चाहती हैं, बहुत सारी ऐसी इंडियन आर्मीज़ हैं जिन्होंने बुसान का कॉन्सर्ट भी अटेंड किया हुआ था इंडिया से जा कर के। तो अगर आप लोग जाना चाहते हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर ऐसा कोई है तो वो लोग जा कर के अपना कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस गाने की जो इस वक्त हर आर्मी के प्लेलिस्ट में लूप पर बज रहा है, आप लोगों ने सुना ही होगा। उस गाने का नाम है कम ओवर। मैं बात कर रही हूँ जो हमारा हिडन ट्रैक आया हुआ था कम ओवर, जो कि बीटीएस मेंबर्स ने रिलीज किया हुआ था, जिसे बीटीएस फेस्टा 2026 के मौके पर 12 जून को रिलीज किया गया हुआ था। इस गाने आते ही रिकॉर्ड की बारिश कर दी हुई थी। बिलबोर्ड के हाल ही के वीकली फैन वोटेड पोल में कम ओवर को पूरे 86% वोट मिले हुए हैं। सोचिए, बाकी सारे ग्लोबल आर्टिस्ट एक तरफ और बीटीएस का हिडन ट्रैक एक तरफ, इसने बाकी सभी बड़ों को पीछे छोड़ दिया हुआ है और नंबर 1 स्पॉट हासिल कर ली हुई है। मतलब बाकी सारे ग्रुप और जितने भी आर्टिस्ट हैं, बिलबोर्ड जो होता है वो ग्लोबल होता है, जिसमें अमेरिका के आर्टिस्ट आते हैं और अदर के पॉप ग्रुप भी आते हैं। उनको कुल मिलाकर सिर्फ 14% वोट मिली हुई है और कम ओवर को अकेले पूरे ग्लोबल से 86% वोट मिली हुई है, जो कि आर्मीज ने दी हुई है। सिर्फ बिलबोर्ड पर नहीं, स्पॉटिफाई पे भी इसने धमाका कर दिया हुआ है। स्पॉटिफाई डेली टॉप सॉन्ग ग्लोबल चार्ट पर इसने नंबर 11 पर एक बहुत ही पावरफुल डेब्यूट किया हुआ था। एक ऐसा गाना जिसको कोई मैसिव प्रमोशन नहीं हुआ, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि कम ओवर सॉन्ग आने वाला है। सो किस मतलब कोई प्रमोशन नहीं हुआ था। जैसे आयरन के ये लोग जिमी के वहाँ पे गए हुए थे, रोलिंग स्टोन पे आए हुए थे, जीक्यू पे आए हुए थे, लेकिन इस गाने का कहीं पे भी प्रमोशन नहीं हुआ था। ये डायरेक्ट नंबर 11 पे इसने किया और जो है बिलबोर्ड पे एंड स्पॉटिफाई पे अदर गानों को पीछे छोड़ दिया जिसके प्रमोशन हुए थे। और ये गाना जो कि सिर्फ फैंस के लिए एक तोहफा था, वो अगर ग्लोबल चार्ट पर टॉप 15 में जगह बना रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ बीटीएस और आर्मी की पावर को दिखाता है। आपका इस गाने में सबसे फेवरेट लाइन कौन सा है, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। अब आते हैं उस खबर पर जिसका इंतजार पूरे स्पोर्ट और म्यूजिक वर्ल्ड को है। जैसे कि हमारे बीटीएस मेंबर फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जाने वाले हैं और ये वर्ल्ड कप 2026 का बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और इस बार का हाफ टाइम शो हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। जो बिलबोर्ड है उसने हाल ही में एक ग्रैंड पोल कंडक्ट किया हुआ था, जहां उन्होंने पूछा था कि फैंस किस आर्टिस्ट को फीफा हाफ टाइम शो में देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। और गेस व्हाट, बीटीएस ने 54% वोट के साथ इस पोल को एक तरफा जीत लिया हुआ है। उन्होंने लिसा, शकीरा, कैटी पेरी जैसे ग्लोबल आइकॉन्स को बहुत बड़ी मार्जिन में पीछे छोड़ दिया हुआ है। जैसे कि नोरा फतेही भी गई हुई थी, हमारे इंडिया की गई, वो कनाडियन है लेकिन रहती इंडिया से हैं, तो वो भी गई हुई थी। शकीरा ने किया हुआ था और हर जगह पे लिसा ने किया हुआ था, कैटी पेरी ने किया हुआ था, बहुत सारे आर्टिस्ट ने किया हुआ था। सो वहाँ पे जो बिलबोर्ड है उसने भी एक पोल बनाया हुआ था। सो टोटल 100% में सिर्फ 54% वोट सिर्फ बीटीएस को मिली हुई है और बाकी जो 46% वोट है उसमें ये सारे आर्टिस्ट आते हैं। एंड इस 46% जो है वोट, उसमें शकीरा के फैंस हैं, लिसा के फैंस हैं, कैटी पेरी के फैंस हैं और अदर आर्टिस्ट के फैंस हैं, लेकिन 54 में सिर्फ और सिर्फ आर्मी है। और जैसा कि मैंने इस पे एक वीडियो बनाई हुई थी, अभी जो नई आर्मीज हैं अगर मेरा वीडियो देख रही होंगी तो उनके मन में ये सवाल होगा कि परफॉर्मेंस कब है। तो मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ। तो डायरी में आप लोग डेट मार्क कर लीजिए, 19 जुलाई 2026 को होने वाले फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के हाफ टाइम शो में बीटीएस स्टेज पर आग लगाने वाले हैं। इससे पहले हमारे मैक ने जंगकुक ने लगाया हुआ था। उनका सॉन्ग ड्रीमर आज भी सबसे हिट सॉन्ग माना जाता है कतर वर्ल्ड कप के इतिहास में। इस बार का दाई दाई आया और नोरा फतेही के सर सर आया, लिसा का गोल आया, लेकिन कोई भी ड्रीमर का मुकाबला नहीं कर पाया। इवन इस बार के जो फुटबॉल के फैंस हैं उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस साझा किया कि 2022 का वर्ल्ड कप का जो ओपनिंग सेरेमनी था कतर में जंगकुक ने जो किया हुआ था, उस बार की बात ही अलग थी और कोई भी आर्टिस्ट उस सॉन्ग को टच नहीं कर सकता है। और ऑफकोर्स वो सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छा था, लास्ट में कुछ अरेबिक वर्ड्स भी थे उसमें। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि वो अकेले नहीं होंगे, उनके साथ पॉप क्वीन मैडोना और शकीरा भी स्टेज शेयर करने वाली हैं। जैसे कि शकीरा ने ओपनिंग भी की हुई है। ये परफॉर्मेंस के पॉप के इतिहास का सबसे बड़ा मोमेंट बनने जा रहा है। और जैसे कि 12-13 तारीख को बुसान का कॉन्सर्ट हो ही गया हुआ है, उसमें क्या क्या हुआ था मैंने आपको पूरा एकदम एक्सप्लेन किया ही हुआ था। बहुत सारी आर्मीज़ को बैग मिला हुआ था, उन्होंने इंस्टाग्राम पे शेयर भी किया कि उसमें क्या क्या है, लेकिन बहुत सारी आर्मीज़ ऐसी हैं जो रो रही थी।
एंड ये जो कॉन्सर्ट था वो कोई एक आम कॉन्सर्ट नहीं था। लगभग 4 साल के लंबे इंतज़ार और मिलिट्री सर्विस के कंप्लीट करने के बाद में पूरे ग्रुप ने एक साथ इस स्टेडियम में परफ़ॉर्म किया हुआ था। पूरा स्टेडियम 53,000 से ज़्यादा आर्मी से खचाखच एकदम से भरा हुआ था। जब सभी ने एक साथ अपनी आर्मी बॉम्ब चलाई तो पूरा बुसान एक पर्पल ओशन में बदल चुका था। और हमारे जो बीटीएस मेंबर्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिखे हुए थे। उन्होंने स्टेज से कहा कि आर्मी का ये प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इस कॉन्सर्ट के क्लिप्स इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं अभी भी, जिसे देखकर किसी भी सच्चे आर्मी की आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि इसमें बीटीएस मेंबर बहुत ज़्यादा मतलब कि एकदम से इमोशनल दिख रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने गिफ्ट भी दिया हुआ था। और हाँ, गिफ्ट से याद आया, जंगकुक ने इस गिफ्ट पे $2.2 मिलियन को खर्च किया हुआ था। मतलब कि 16 से 17 करोड़ रुपए लगभग उन्होंने जो गिफ्ट मैंने आपको उस दिन बताया हुआ था, उस गिफ्ट पे जंगकुक ने $2.2 मिलियन को खर्च किया हुआ था, जो कि हमारी इंडियन करेंसी में 15, 16, 17 ऐसे ही कुछ करोड़ में आता है। मतलब इतना उन्होंने खर्च कर दिया हुआ था आर्मीज़ को सिर्फ गिफ्ट देने के लिए अपने जेब से पैसा लगा करके, और इतना ही लगभग सारे बीटीएस मेंबर्स ने भी खर्च किया होगा। सो ये दिखाता है कि बीटीएस मेंबर आर्मी से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे रूमर्स भी चल रहे हैं कि उनके शो नहीं बढ़ाए गए हुए हैं, लेकिन ये सही बात है, उनके शो बढ़ाए गए हुए हैं। 88 शो कर दिए गए हुए हैं। जकार्ता और जो फिलीपींस है उनको वहाँ पे जो है 3-3 दिन अब करना होगा। और त्योंग की कुछ नई फ़ोटोज़ भी आई हुई हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जो कि उनके ट्रेनर हैं। जब त्योंग मिलिट्री में थे तब भी उनके साथ में वो ट्रेनिंग वगैरह किया करते थे। तो उन्होंने जो है लिखा हुआ था कि जो त्योंग है वो हर हाल में अपनी हेल्थ का ध्यान देना कभी नहीं छोड़ते हैं, और त्योंग उनकी बेस्ट बडी हैं ऐसे जिम करते हुए। सो त्योंग ने अपने बालों को फिर से कलर करवा लिया हुआ है। जिस टाइम पे वो ले ओवर जिस टाइम पे था, ले ओवर में तो ब्लॉन्ड था, लेकिन अभी थोड़ा उन्होंने जो है वो डार्क ब्लॉन्ड करवाया हुआ है, जो कि 2023 की याद दिलाता है। सो त्योंग ने जो है अपने हेयर कलर को चेंज कर लिया हुआ है, एंड अगेन से त्योंग जिम जाने लग गए हुए हैं। और बुसान कॉन्सर्ट की एक और बात थी कि बुसान कॉन्सर्ट में बीटीएस मेंबर्स ने अलग कपड़े पहने हुए थे। जैसा कि हम जितने भी अभी तक कॉन्सर्ट हुए थे उसमें हमने देखा हुआ था सारे बीटीएस मेंबर लेदर के कपड़े पहनते थे, सारे कपड़े सेम होते थे, लेकिन बुसान कॉन्सर्ट में उनके कपड़े को चेंज किया गया हुआ था। आपने त्योंग के कपड़े को भी नोटिस किया होगा, जिसमें एक तरफ की स्लीव ही नहीं थी। एंड बाकी जो है कॉन्सर्ट में जंगकुक की मम्मी भी देखने को मिली हुई थी। आप एक क्लिप देख सकते हैं। इसमें जो आर्मीज़ उन्होंने जंगकुक की मम्मी को अन्यवासियों आंटी जो है ऐसा बोला हुआ था, और जंगकुक की मम्मी ने स्माइल किया हुआ था और अपने हाथ में उन्होंने कुछ लिया हुआ था। वो ले जा करके बाकी सारे जो मेंबर्स हैं उनके पेरेंट्स को ले जा करके देती हैं। मे बी कुछ खाने वाली चीज़ रही होगी या फिर कुछ भी रही होगी। जो है इससे पहले जब वो वाला हुआ था ग्वांगमन स्क्वायर वाला या कहीं वाला कॉन्सर्ट हुआ था, वहाँ पे भी वो देखने को मिली हुई थी, और वो सबके लिए उस टाइम पे भी कुछ लाई हुई थी। मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ कि सुगा के पापा लाए हुए थे, ऐसे ही कोई था। सो बीटीएस मेंबर जो हैं उनके पेरेंट्स हमेशा उनको सपोर्ट करने के लिए अगर कोरिया में कॉन्सर्ट होता है तो वहाँ पे दिखाई देते हैं। सो जो है जंगकुक की मम्मी भी वहाँ पे दिखाई दी हुई थी। बाकी तो ऐसे कुछ अभी खास न्यूज़ है नहीं, लेकिन एक न्यूज़ और आ रही है कि जो जिन है वो मिलन शो 2026 जो समर शो है उसको ज्वाइन करने के लिए जाने वाले हैं, ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं। सो अगर वो ज्वाइन करने के लिए जाते हैं तो उसकी भी अपडेट्स मैं आप लोग को पूरी दूध दे दूंगी। अभी तक की फिलहाल सबसे बड़ी न्यूज़ इतनी ही है, एंड आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच किया होगा एंड सारी अपडेट्स को सुना होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो फॉर मोर अपडेट्स इन हिंदी। अभी से मैं जो है वो डेली अपडेट्स डालने की कोशिश करूंगी। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।